हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 11 करेंगे। पाठ का नाम है बल तथा दाब। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। किसी भी वस्तु को या तो हम खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसको बल कहते हैं। कोई धक्का लगता है या फिर किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसको कहते हैं बल। नीचे दी गई तालिका में कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक स्थिति में कार्य को धक्का देना या खींचना के रूप में किया जा सकता है। जैसे कि हॉकी के खिलाड़ी का गोल करना। हॉकी का खिलाड़ी जब गोल करता है तो हॉकी से जब बॉल को मारता है तब गोल होता है, तो ये है धक्का लगाना, तो यह है अभिकर्षण। कबड्डी खेलना, जब कबड्डी खेलते हैं तो एक दूसरे को टच करके आते हैं, तो अगर पकड़ लिया तो उसको खींचते हैं तो यहाँ पर अपकर्षण आएगा। झूला झूलना, झूला जब किसी को झुलाया जाता है तो उसको धक्का दिया जाता है तो ये अभिकर्षण आएगा। खिड़की खोलना, जब खिड़की को खोला जाता है तो खींचा जाता है तो यह है अपकर्षण। नीचे दिए गए चित्रों में बताइए कि किन स्थिति में कुल बल जुड़ रहा है और किस में घट रहा है या फिर शून्य हो रहा है। तो ये देखिए, ये दोनों ही एक तरफ बल लगा रहे हैं तो दोनों का बल जुड़ जाता है। जब भी हम किसी डिब्बे को या किसी भारी वस्तु को सरकाते हैं तो अगर एक आदमी सरकाता है तो नहीं सरकता, अगर उसके साथ दूसरा भी लग जाता है तो वो डिब्बा या वो वजनदार वस्तु सरक जाती है, क्योंकि उनका बल जुड़ रहा है। और ये देखिए, ये इधर धक्का लगा रहा है, ये इधर धक्का लगा रहा है, तो इनका बल घट रहा है। किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इनमें से कुछ या फिर सभी प्रभावों को उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब बल लगाने से अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो गति में आ जाएगी, वो चलने लग जाएगी। वस्तु की जो चाल है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। गतिशील वस्तु है तो धीरे हो जाएगी, धीरे हो तो तेज हो जाएगी। गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन आ सकता है। जैसे गाड़ी होती है, उसको चलाते हैं, कभी इधर मोड़ते हैं कभी उधर मोड़ते हैं। या फिर जो गेंद है उसको फेंकते हैं तो आगे कोई अड़ जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन आ सकता है। जैसे गुब्बारा होता है, उसको अगर दबाते हैं तो आकृति परिवर्तन हो जाता है। इनमें से जरूरी नहीं है सभी प्रभाव उत्पन्न हो, बल लगाने से इनमें से कुछ प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। गतिविधि 1 है, एक साइकिल का पहिया। ये एक साइकिल का पहिया है। साइकिल के पहियों को एक लकड़ी की छड़ी की सहायता से ऐसे चलाओ कि उसकी गति लगभग स्थिर रहे। तुमने क्या किया उसका वर्णन करो। साइकिल जो है उसका पहिया ऐसे चलाना कि उसकी जो गति है वो बदले ना, उसी गति से चलती रहे। तो साइकिल के पहिए पर समान बल लगाएंगे जिससे उसकी गति लगभग स्थिर रहेगी। मतलब बल को हम ज़्यादा या कम नहीं करेंगे, समान बल उसको लगाते रहेंगे। डंडी से ऐसे इसको मारते रहेंगे, आगे धक्का देते रहेंगे समान बल, तो उसकी गति लगभग स्थिर रहेगी। अब पहिए को ऐसे चलाओ कि उसकी गति बढ़ती जाए। अपने चलाने के तरीके का वर्णन करो। साइकिल के पहिए पर हर बार बल अधिक लगाएंगे। हर बार अधिक बल लगाने से उसकी गति बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसकी गति बढ़ेगी कैसे, उसके ऊपर ज़्यादा बल लगाएंगे तो उसकी गति बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारे स्कूल बैग की कसें या बद्धी चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं। हम जानते हैं कि यदि बल वही रहे, बल तो सेम रहे, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना होगा उस पर दाब उतना ही कम होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, मतलब ये क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो दाब कम रहेगा। तो अगर बद्धी को हम चौड़ी बनाएंगे, चौड़ी बद्धी वाला बैग अगर हम लेते हैं तो ये क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और इसके ऊपर फिर जो दाब महसूस होगा वो हमें कम महसूस होगा। तो इसलिए यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस पर दाब उतना ही कम होगा। इस प्रकार बैग की पट्टी चौड़ी होने से हमारे शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अतः उससे शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और उसे हम आसानी से उठा पाते हैं। इसी तरह से कीलों के जो सिरे होते हैं वो नुकीले क्यों होते हैं। इससे कील का नुकीला सिरा कम क्षेत्रफल घेरता है और उस पर लगने वाला दाब बढ़ जाता है, क्योंकि जो कील होती है उसे अगर हम किसी लकड़ी में ठोकते हैं या दीवार पर ठोकते हैं
तो देखिए इतना सा क्षेत्रफल घेरती है, थोड़ा सा। तो ये मैंने बताया, देखिए क्षेत्रफल अगर कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा और बल हम उतना ही लगा रहे हैं। तो इसको अगर हथौड़ी से पीटते हैं तो ये क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा महसूस होगा, तो ये आसानी से इसमें गड़ जाएगी। चलो टायरों के बारे में थोड़ी सी समझ बनाए। दिए गए डिब्बों में बताए गए चित्र बनाओ। साइकिल का पहिया बनाते हैं, ये हमने बना दिया साइकिल का पहिया। उसके बाद स्कूटर का पहिया थोड़ा छोटा होता है लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है। उसके बाद बस का पहिया बीच बीच का सा होता है और काफ़ी मोटा होता है, ये पतला और फिर ये चौड़ा और ये सबसे ज़्यादा चौड़ा। अब यह सोचकर बताओ कि इन पहियों के आकार में अंतर के क्या कारण हैं। तो यही फॉर्मूला देखिए, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, क्योंकि इनमें सबसे अधिक दाब बस का होता है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा दाब किस में होगा? बस में होगा, क्योंकि बस के अंदर सवारियां भी होती हैं और बस काफ़ी बड़ी होती है, तो इसमें दाब सबसे अधिक होगा। उसके दाब को कम करने के लिए बस का पहिया चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि बस का पहिया चौड़ा होने से दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है। बस का पहिया चौड़ा होगा तो क्षेत्रफल अधिक घेरेगा और दाब कम महसूस होगा। यह भी ट्रक का टायर है, आम पहियों से दुगना चौड़ा है ना विचित्र। ये ट्रक का पहिया है काफ़ी चौड़ा। तो ये चौड़ा क्यों होता है? पहिए की चौड़ाई बढ़ाने से संपर्क क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है और इससे ट्रक द्वारा पहिए पर पड़ने वाला दाब कम होगा। इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो इस ट्रक में भी बहुत सारा सामान लदा होता है, तो उससे दाब कम महसूस होगा। यह तो तुम जानते ही हो कि वायु भी हमारे ऊपर एक दाब बनाए रखती है। तो यह बताओ कि इस दाब के बावजूद हमारा शरीर दबता या पिचकता क्यों नहीं है? हमारे शरीर में भी वायु होती है, तो शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो दोनों संतुलित हो जाते हैं। भैया हमारे शरीर के अंदर भी सेम दाब होता है और बाहर भी सेम दाब होता है, तो दोनों एक दूसरे के दाब को कैंसिल कर देते हैं। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो दोनों संतुलित हो जाते हैं, तो हमारा शरीर नहीं पिचकता है। प्रश्न 11 किताब के चित्र 11.5 में देखकर नीचे दिए गए वाक्यों को सही विकल्प चुनो। दोनों टोलियों द्वारा लगाए जाने वाले बल अपकर्षण या अभिकर्षण है। चित्र 11.5 जो है वो आधे बच्चे इधर खड़े होते हैं और आधे बच्चे इधर खड़े होते हैं और जो रस्सी है उसको पकड़े रहते हैं, रस्साकसी खेल खेलते हैं। तो ये दोनों टोलियों द्वारा लगाए जाने वाला बल अपकर्षण है या अभिकर्षण, तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो खींचना में क्या है? अपकर्षण, तो ये अपकर्षण है, खींचना। दोनों बल एक दूसरे के साथ विपरीत काम कर रही है, ठीक है। दोनों बल समान है या असमान? देखिए अगर यहाँ से ये रुमाल जो है अगर इस लाइन से नहीं हटता है तो ये समान है, अगर हट जाता है तो असमान है। इधर की तरफ खींचता है या इधर की तरफ जाता है तो फिर असमान है। इस स्थिति में रुमाल अपनी जगह से खिसकेगा या नहीं खिसकेगा? देखिए अगर हम लगाते हैं यहाँ पर समान है तो फिर लिखना पड़ेगा नहीं खिसकेगा, और अगर हम यहाँ लगाएंगे असमान बल है तो ये फिर अपनी जगह से खिसकेगा। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अगर ये असमान लगाएंगे तो यहाँ पर खिसकेगा और समान है तो नहीं खिसकेगा। ये आप निशान यहाँ पर लगाना। मैंने एक गेंद अपने हाथ से चित्र में दिखाए अनुसार उछाली और फिर वो नीचे आ गई। तो ए बी स्थिति में गेंद ऊपर जा रही है, सी सबसे ऊपर की स्थिति है, डी ई में गेंद नीचे आ रही है। अब बताओ इन पांचों स्थिति में गेंद पर क्या क्या बल काम कर रहे हैं। तो देखिए ये गेंद ऊपर जा रही है तो यहाँ पर इस लड़की ने इसके ऊपर पे से बल लगाया, तो स्थिति ए बी में पे से बल लगा है। और ये नीचे की तरफ आ रही है तो स्थिति डी ई में गुरुत्व बल लगा है, मतलब पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है तो ये नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन सी में यहीं पर रह गई है, तो सी में यहीं पर रह गई है, मतलब ऊपर गई है और बराबर में नीचे भी पृथ्वी इसको खींच रही है। तो सी में ऊपर की तरफ पे से बल लगा है और नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगा है। जब हम मैदानों से पहाड़ पर जाते हैं तो कुछ लोगों की नाक से खून बहने लगता है, कभी ऊपर से नीचे आने पर कान बंद हो जाते हैं। चर्चा करके लिखो कि ऐसा क्यों होता है। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब शरीर के दाब से कम हो जाता है।
जब हम अधिक ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडल खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, हवा खत्म होने लग जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर तो वायु है, तो हमारे शरीर के अंदर वायु दाब अधिक रहता है। तो शरीर में वायु दाब अधिक होने से रक्त वाहिनियों से रक्त बाहर की ओर बहने लगता है और नाक से खून बहने लगता है। और जब नीचे आते हैं, नीचे आने पर वायुमंडलीय दाब अधिक होने से कान बंद हो जाते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए हम हर वक्त कई प्रकार के बलों के प्रभाव में रहते हैं। अंतरिक्ष में जाकर जब ये बल लुप्त हो जाते हैं तो बहुत अजीब सा नज़ारा होता है। चीज़ें पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं रह पाती। पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी जब तक उसको उठाया ना जाए, तो ऐसा अंतरिक्ष में नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए भी अपने आप को बिस्तर या दीवार से बांधना पड़ता, नहीं तो वो उड़ते रहेंगे। तो अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी क्यों नहीं रहती? क्योंकि अंतरिक्ष यान में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। यही बल है जिसके कारण पृथ्वी पर वस्तुएं अपनी जगह टिकी रहती हैं, जो कि चंद्रमा पर या फिर अंतरिक्ष में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अंतरिक्ष का पूछ रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसलिए वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी नहीं रहती हैं। चंद्रमा पर चलने के लिए विशिष्ट सूट को पहनने की आवश्यकता क्यों होती है? जब चंद्रमा पर जाया जाता है तो एक विशिष्ट सूट पहनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चंद्रमा पर वायु दाब नहीं होता है, इसलिए ये स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देता है और यात्रियों को अधिक गर्मी व सर्दी से बचाता है। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।